और आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब दिल्ली में अब रुक रुक कर ये कहा जा रहा है कि बारिश हो रही है। पहले बहुत जोरदार बारिश हुई लेकिन बारिश पूरी तरीके से थमी नहीं है। इसका असर अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। आज शनिवार का दिन है लेकिन त्यौहार की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा है और भारी बारिश की वजह से उन सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल जमाव है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक 4 से 5 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े सेंट्रल दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली के नरेला की तस्वीर है और यहाँ पर आप देखिए अंडरपास में क्या हालात हो गए हैं। बाइक वाले जाने से घबरा रहे हैं क्योंकि इससे पहले कई हादसे हो चुके हैं। देखिए बाइक बंद हो जा रही है, इतने पानी में बाइक रास्ता पार नहीं कर पा रही। कार चालक तक रुके हुए हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए दिल्ली के आईटीओ की, एक बाइक सवार गिर गए। ऐसे ही एक तस्वीर सोहना से आई थी जहाँ पर एक महिला जा रही थी और अचानक बारिश में एक गड्ढा आता और वहाँ पर वो गिर जाती है, संभाल नहीं पाती है खुद को। तो दिल्ली का आईटीओ हो, नरेला हो, अलग अलग जगह से वो तस्वीरें जहाँ झमाझम बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं और गाड़ियां इस तरह से चल रही हैं मानो झील में कोई नाव चल रही हो। रक्षाबंधन का दिन है तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि आसमानी आफत बरस रही है बहुत जोरों से। तो चलिए अब आपको दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीर भी दिखाते हैं। जल जमाव से स्थिति गंभीर हो गई है। ये हालात आज भारी बारिश के बाद वहां हुए। सड़क पर पानी भर गया, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। आप देखिए, और जब ऐसे में कोई बड़ी गाड़ी निकल जाए तो उसके बाद देखिए लहरें ऐसी हैं जैसे समुद्र में लहरें आपने देखी होंगी। बिल्कुल वैसे ही हाल यहां पर सड़कों पर हो रहा है। दिक्कत बच्चों को भी हो रही है, बड़ों को भी हो रही है। आईटीओ आपने देख लिया, बुराड़ी आपने देख लिया। अब आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यहां पर ट्रैफिक ठप हो गया। कई इलाकों में गाड़ियां रेंगती हुई यहां दिख रही हैं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर है गाजियाबाद की। और गाजियाबाद में ये बताया जा रहा है कि इंदिरापुरम के अहिंसा खंड 2 में स्कॉटिश सोसाइटी की एक दीवार गिर गई है। ये बताया जा रहा है कि एक सोसाइटी की दीवार गिर गई है जहां पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी और गाड़ियां भी उस दीवार में दब गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि रात भर से होती हुई बारिश की वजह से लोगों की समस्या बढ़ गई है। अब एक और तस्वीर गाजियाबाद की आप देखिए, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर है। जाम के हालात बारिश से बचने के लिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि सड़कों पर गड्ढे हैं या नहीं, तो ऐसे में वो बारिश से बचने के लिए एक लाइन में गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे में जाम की स्थिति भी बढ़ती जा रही है। ये गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा है। अब ये नोएडा सेक्टर 62 की तस्वीर देखिए। जब कोई बाइक निकल रही है तो वहां पर आप देखिए कि लहरें कैसे उठ रही हैं। आपने ऐसी लहरें गोवा में देखी होंगी, पुरी में आपने देखी होंगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है कि फ़्लाइट के आप सफ़र तय करके गोवा जाएं, बीच पे जाएं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी कोई गाड़ी निकलती है, बड़ी गाड़ी, तो लहरें ऐसे ही उठ रही हैं। और ये नोएडा सेक्टर 62 की तस्वीरें हैं। मेन रोड है जहाँ पर कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं। अब ये सोनीपत में देखिए, सड़कों पर ऐसा जल भराव कि लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर से निकलना ही अच्छा नहीं है, त्योहार घर पे ही बनाइए। ये देखिए, एक महिला निकलती है और अचानक वहां गड्ढे में गिर जाती है। लोग एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रही है। देखिए ये तस्वीर है हरियाणा के सोनीपत की। महिला निकल रही है लेकिन अचानक गड्ढा आता है और गिर जाती है। लोग बाग वीडियो बना रहे हैं। गाड़ियों की हालत देखिए, पानी का स्तर देखिए आप, गाड़ियां बंद हो गई हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के ही हालात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा नदी में बक्सर से लेकर भागलपुर तक जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में भी गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह।
बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा उफान पर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में दीघा घाट पर, और दीघा घाट की आपको हम तस्वीरें पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गंगा का पानी जो है ज़बरदस्त तरीके से पिछले 72 घंटों में जो है वो बढ़ा है, और जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल से भी काफ़ी ऊपर इस वक्त गंगा नदी बह रही है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गंगा ने तांडव मचाया था, खासकर प्रयागराज वाराणसी में, उसके बाद अब वो पानी जो है अब बिहार प्रवेश कर चुका है। और जैसा कि हम बता रहे थे, बक्सर से लेकर भागलपुर तक जो तमाम ज़िले जो हैं गंगा के किनारे हैं, वहाँ पर एक तरीके से कहें तो ज़बरदस्त त्रासदी देखी जा रही है। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है और कई पंचायतों में जो है वो बाढ़ का पानी घर कर चुका है। और यहाँ भी आप देखिए पटना में जो दूसरी तरफ दियारा का इलाका है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके पास भी अब जो उस तरफ जाने का कोई साधन नहीं बचा है। तो ये लोग नाव पे सवार होकर देखिए किस तरीके से अब उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बेहद ख़तरनाक भी है, क्योंकि ओवरलोडिंग अगर हो जाए तो ये भी एक बड़ा मुश्किल का सबब बन जाता है। लेकिन लगातार पटना में जो बारिश हो रही है और गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं पटना के ऊपर भी जो है वो खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का। हालांकि अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं हुई है, लेकिन गंगा का पानी इस वक्त जो है वो डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर बह रहा है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।